पीएसएल एंथम आ गया और एंथम ने तबाही मचाई या उसने क्या किया ये तो मैं आगे चल के आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा, क्योंकि मैं आज करने वाला हूँ पीएसएल एंथम का मुकम्मल तौर पे पोस्टमार्टम। और जिस तरह मरने के बाद पूरा एक पोस्टमार्टम किया जाता है ना बंदे का, उसी तरीके से पोस्टमार्टम करूँगा। जिस तरह पीएसएल का जो एंथम शुरू हुआ है ना, वो अगर आप दोबारा से देखें तो शुरू में वो बंदा स्ट्रेचर के ऊपर ही लेटा हुआ है, ठीक है। तो मैं आज उसका पूरा आपको पोस्टमार्टम करके दिखाऊंगा। उसके अलावा जो दूसरी अहम खबर है वो पीएसएल के हवाले से है कि पीएसएल के हवाले से एक ऐसी नई अपडेट मेरे हाथ लगी है कि वो अपडेट सुन के आप लोग हैरान और परेशान रह जाएंगे कि यार अच्छा ये गेम भी खेल देगी हमारे साथ, अच्छा अब ये भी रहना बाकी था। तो पीसीबी ने क्या बोलूँ मैं कि उन्होंने सोच लिया है कि बस हमने इस दफ़ा फ़ैन को ना जलील करके रखना है। तो इस हवाले से मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। जो तीसरी अहम खबर है ना वो ये है कि एक ऐसे फ़ॉरेन प्लेयर ने पीएसएल के हवाले से एक ऐसा बयान दे दिया है कि उससे पीएसएल की साख पे बड़ा गहरा असर पड़ा है। और वो जो फ़ॉरेन प्लेयर है वो पाकिस्तान में इस टाइम लैंड कर चुका है। इस टाइम काफ़ी सारे प्लेयर्स पाकिस्तान में लैंड कर चुके हैं, लेकिन उनमें से एक ऐसे फ़ॉरेन प्लेयर ने एक ऐसा एक बयान दिया है, वो बस आप क्या बोलेंगे, बस पीएसएल की साख के ऊपर बड़ा गहरा असर पड़ा है। सबसे पहले आते हैं हम पीएसएल का जो एंथम था उसके पोस्टमार्टम के ऊपर। जो पीएसएल एंथम का पोस्टमार्टम है ना, वो सबसे पहले हम वीडियो के स्टार्ट से ही शुरू करेंगे। इन्होंने ना कहा कि अवाम ने तो चलो पोस्टमार्टम करना ही करना है वीडियो का, पीएसएल एंथम का, तो क्यों ना हम भी वीडियो का स्टार्ट, पीएसएल एंथम का स्टार्ट वो पोस्टमार्टम वाले स्टाइल से या एक हॉस्पिटल वाले स्टाइल से ही शुरू करें। आप ये देखें कि एक एंथम, ऐसा एंथम होना चाहिए पीएसएल का जिसके अंदर क्रिकेट दिखाई दे, जिसके अंदर क्रिकेट फैंस दिखाई दें, जिसके अंदर खिलाड़ी दिखाई दें। कि कैसा एंथम है कि जिसके अंदर ना आपको कोई बड़ा खिलाड़ी नज़र आ रहा है, ना आपको कोई इस तरह की एक्टिविटी नज़र आ रही है जिससे आपको लगे कि हाँ यार ये वाकई क्रिकेट फैंस के लिए या पीएसएल का ये गाना है, ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। हाँ, अगर सिर्फ गाने के हवाले से अगर बात की जाए ना तो आतिफ असलम, हम उसके ऊपर थोड़ा सा कह सकते हैं कि आतिफ असलम की आवाज़ इस गाने को सूट करती थी और कर रही है, ठीक है। क्योंकि आतिफ असलम ने अपने हिसाब से गाने को बहुत अच्छा उसको सिंग किया, गाया, लेकिन जो बीच में चबलियाँ मारी है ना आके, इस दफ़ा आइमा बेग ने भी बहुत मायूस किया है। यार इस तरह से गाना होता है पीएसएल का, शदीद तरीके से मायूस किया यार। वही अली ज़फ़र ही भी बेस्ट है यार हमारे लिए। तो अली ज़फ़र के पहले जो 3 सीज़न के गाने थे, मैं कहता हूँ उसने तबाही फेर के रखी थी। उसके अलावा मैं अगर किसी और गाने को रेट करूँ अली ज़फ़र के बाद, तो जो फवाद खान ने गाना गाया था पीएसएल का, खेल दिखा दे तू, ठीक है, वो वाला गाना भी मेरे हिसाब से बहुत ज़बरदस्त था। उसमें क्रिकेट की झलक तो नज़र आती ना यार, कुछ जज्बा तो था उसके अंदर। इसके अंदर क्या चवलियाँ मारी हैं यार। आतिफ असलम की जो बॉल थे बीच में 4-5, उसने बड़े अच्छे तरीके से उन्हें मैनेज किया हुआ था। आतिफ असलम एक बड़ा ब्रांड है, उसे पता है कि मेरी क्या वैल्यू है, तो उसने अपना हक अदा किया इस गाने के अंदर। लेकिन बाकी जितने सिंगर्स थे उन्होंने फुल तरीके से सोचा हुआ था कि भाई इस दफ़ा हमने इस गाने को बेकार तरीन साबित करना है। अच्छा, वो साबरी सिस्टर्स मुझे नज़र नहीं आई। और साबरी सिस्टर्स का पीएसएल एंथम में क्या किरदार था? सिर्फ आगे उन्होंने 2-4 ऐसे ठुमके मारने थे बस। ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए फीमेल्स के बारे में, लेकिन यार क्या किरदार है आपका इस गाने के अंदर? क्या आपने कोई ऐसा बोल दिया कि हम कहें कि यार पीएसएल एंथम में साबरी सिस्टर्स ने कमाल कर दिया। दानिया कंवल जो थी ना, वो बेसिकली एक शो से मशहूर हुई। अगर हम उसके बैकग्राउंड में जाएं तो वो मेरे ख्याल में बोल टीवी के ऊपर एक प्रोग्राम लगता था चैम्पियंस, जिसका होस्ट वकार दगा साहब थे। तो उस प्रोग्राम से वो निकली। उसके बाद फिर वो दानिश तैमूर प्रोग्राम करने लग गए, उसमें वो एक टीमों वाला मुकाबला होने लग गया, तो उसमें वो नज़र आई आपको, ठीक है। तो उसके बाद वो एकदम से मंजर आम से गायब हो गई और अब हमें पता चला कि वो जी जनाब रैप स्टार बन गई हैं। तो दानिया कंवल को पीएसएल एंथम में रखने की समझ नहीं आई। ऑल्दो उनके रैप कुछ अच्छे था, आप उस रैप को ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल बकवास रैप था, लेकिन वो एक जो उन्होंने सीन बीच में दिखाया ना, बीच में अपना दांत यूँ दिखा रही हैं सिल्वर का। अबे यार पीएसएल एंथम है,
ये कोई सर्जरी नहीं हो रही, या आप डेंटल क्लिनिक नहीं आए हुए, या डेंटल हॉस्पिटल नहीं आए हुए जहाँ पे अपने दांत आप यूँ करके दिखा रहे हैं। अरे क्रिकेट दिखाओ उसके अंदर, PSL दिखाओ उसके अंदर, बड़ा कोई खिलाड़ी दिखाओ उसके अंदर। क्या है तमाशा लगाया हुआ है। PCB वालों ने मेरे ख्याल से शायद ठेका उठा लिया है कि शायद PSL फैंस के साथ, PSL के जो चाहने वाले हैं उनके जज्बात को मजरूह करना है। यार मोहसिन नकवी साहब, आप नो डाउट एक बहुत अच्छे फ़ैसले कर रहे हैं। क्रिकेट बोर्ड के लिए आपने बहुत खिदमात अंजाम दिए हैं, आपने बड़ा कुछ किया है PSL के लिए, क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट के मुकाम को आप काफ़ी ऊपर लेके गए हैं, लेकिन आप कम से कम एंथम बनाते हुए कुछ ये तो मद्देनज़र रखें ना कि फैंस की क्या राय हो सकती है। एक दफ़ा गाना रिलीज़ करने से पहले खुद सुनते कि यार ये गाना माइंड को या दिमाग को या दिल को किसी तरीके से भार है, ठीक है। अपने साथ 10-12 बंदे या अपने घर से कोई 2-4 बच्चे उठा लेते हैं जो क्रिकेट को पसंद करते हैं, ठीक है, आप उनको सुनवा देते यार ये गाना ठीक है यार, तो आपको पता चल जाता। असल बात है अवामी राय ऊपर तक पहुंचना ही बहुत मुश्किल है। ऊपर जितने भी लोग बैठे होते हैं ना, मोहसिन नकवी साहब हेड हैं, उन्हें नहीं पता चलेगा कि नीचे अवाम की क्या राय है, क्योंकि वो अवाम के अंदर तो नहीं होते ना, उनके पास कोई एक ओहदा तो है नहीं, वो तो मसरूफ़ बंदे हैं। इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, PCB चेयरमैन भी हैं, सेनेटर भी हैं, हुकूमती मामलात भी देखते हैं, सिक्योरिटी के मामलात भी देखते हैं, उसके अलावा फिर एशियन क्रिकेट काउंसिल सदर भी हैं। तो बहुत सारे ओहदे उनके पास हैं, उनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो अवामी राय को जाने, ये अवाम के अंदर अवाम के मसाइल को उन्हें पता चले। ये उनके नीचे काम करने वाले ना, वो सर यस सर, सर यस सर, सर ओके सर, सारा कुछ ओके है सर, अवाम तो बिल्कुल हमारे सर साथ खड़ी है सर, अवाम तो हमारे सर गुन गा रही है। अबे यार ऊपर यस सर के चक्कर में ना तुम अवाम की एक क्या लफ्ज़ बंदा इस्तेमाल करे, माँ बहन एक कर रहे हो। कम से कम अवाम के जज्बात के साथ ना खेला जाए, ये अवाम के जज्बात के साथ खेला गया है। दानिया कवल दांत दिखा रही है, साबरी सिस्टर्स आपको ठुमके लगा के दिखा रही हैं, आयमा बेग आपको खड़ी हैं, बस 2-4 उनके बोल हैं, वो भी समझ नहीं आ रहे कि वो क्या बोल रही हैं। सिर्फ आतिफ असलम का कुछ बीच में किरदार नजर आया कि उनके बोल कुछ हद तक बहुत अच्छे थे। मुझे आतिफ असलम के हवाले से अगर आप पूछें मुझसे तो मैं बोलूँगा कि सिर्फ अगर आतिफ असलम ने इस गाने को गाया होता, पूरे का पूरा गाना ही आतिफ असलम ने गाया होता, तो ये गाने की हाइप और गाने के ऊपर मुझे ये पोस्टमार्टम वीडियो बनाने की ज़रूरत ही ना पड़ती। मैं फिर ये पूछ रहा होता आप लोगों से कि कमाल गाना आया, इस हवाले से आप लोग क्या राय रखते हैं। लेकिन ये मुझे पूछना बनता ही नहीं है। आप उसका ये जो गाना रिलीज़ हुआ है यूट्यूब के ऊपर या फेसबुक के ऊपर, आप नीचे जाके कमेंट्स पढ़ लें। मेरा आप लोगों से पूछना बनता ही नहीं है कि आप लोग बताएं इस हवाले से, क्योंकि मैं अवामी राय पढ़ के आ चुका हूँ, अवामी राय को मैं सारा कुछ देख के आ चुका हूँ। तो देखने के बाद भी मैं आप लोगों से पूछूं तो फिर तो मेरे ऊपर भी लानत होनी चाहिए। तो भाई आप ना कम से कम थोड़ा सा अवाम के साथ, PSL के जो चाहने वाले हैं, क्योंकि PSL की एक बड़ी ऑडियंस है, एक बड़ी कम्युनिटी है जो PSL को देखती है। पाकिस्तान पूरा तो देखता ही देखता है, क्योंकि पाकिस्तान का अपना एक ऑन क्रिकेट लीग है, अपनी क्रिकेट लीग है उनकी। और उसके अलावा वो एक जो शहरों की टीमें हैं उनकी तो ऑडियंस की अलग है। अब जिस तरह मुल्तान हो गया, लाहौर हो गया, कराची हो गया, फैसलाबाद की टीम तो नहीं खरीदी किसी ने, पिंडी हो गया। पिंडी इस दफ़ा बड़ी अच्छी ब्रांडिंग कर रही है, लेकिन पिंडी भी बीच में चवलियाँ मार रही है कुछ ना। अभी उनके ऑनर ने बोला कि जी हम जो जैक फेजर मैकगर की जो रिप्लेसमेंट लेके आएंगे, हम पूरी क्रिकेट लीग हिला के रख देंगे, हम पाकिस्तान का ये हिला के रख देंगे। विचो निकलिया कि कॉलिन मैकॉन्ची जो न्यूजीलैंड के मेरे ख्याल में ऑलराउंडर हैं, वो अल्लाह दे बंदे, खोदा पहाड़ निकला चूहा। क्या यार बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की। अल्लाह के बंदो, या तो ऐसी चबलियाँ ना मारो, या तो ऐसी बातें ना करो, ठीक है। बाद में फिर अवाम ही आपको लोगों को ट्रोल कर रहे होते हैं। क्या यार ये चबलियाँ मारते हो यार आप लोग, उसके बाद खिलाड़ी आप वो लेके आते हो जिसको कोई जानता नहीं हो, जिसका नाम किसी को नहीं पता। तो यार क्या बोले बंदा। उसके अलावा ना आपको जो मैंने बोला था कि बड़े जो खिलाड़ी है, फ़ौरन उसने एक बयान दिया है, उससे PSL की साख पे बड़ा अच्छा असर पड़ा है। हाँ, बुरा असर नहीं पड़ा, अच्छा असर पड़ा है। स्टीव स्मिथ ने और एस्टन टर्नर जो मुल्तान सुल्तान के कप्तान भी हैं, और स्टीव स्मिथ मुल्तान सुल्तान के खिलाड़ी हैं, एक बड़े खिलाड़ी हैं, बड़ी अमाउंट में पिक हुए हैं।
तो इन दोनों ने पैगाम दिया है मुल्तान की आवाम के लिए और उसके अलावा पाकिस्तान सुपर लीग के फैंस के लिए कि हमें इस दफ़ा पाकिस्तान में खेलने का बड़ा मज़ा आएगा और हम बहुत एक्साइटेड हैं PSL में और पाकिस्तान में खेलने के लिए। और उन्होंने ये भी बोला है कि अगर PSL के अंदर फैंस को अलाउ किया जाता है स्टेडियम में आने के लिए तो ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी और बड़ा अच्छा इनिशिएटिव होगा और आवाम के सामने खेलने से मज़ीद मज़ा आएगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जो बाहर के बड़े खिलाड़ी पाकिस्तान आए हुए हैं वो पाकिस्तान के हवाले से पॉजिटिव बातें बोल रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छा इनिशिएटिव है। इस हवाले से हमें मज़ीद इस तरह के ना जो बयानात हैं वो खिलाड़ियों से दिलवाने चाहिए या उन्हें खुद देने चाहिए। वो खुद नहीं देते। बेसिकली ये वीडियो भी किसी ने बैठ के बनवाई होगी उनसे और वीडियो अपलोड हुई। तो ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव जाता है और बड़ा अच्छा पैगाम जाता है पूरी दुनिया में। जिस तरह अभी डैरल मिचेल लैंड किए हैं PSL के हवाले से, उसके अलावा डेवन कॉनवे, मार्क चैम्पमैन, उसके अलावा मुल्तान सुल्तान के जो कोच हैं टिम पेन, जैसन गिलिप्सी, मार्नस लबुशेन, ग्लेन मैक्सवेल, अगर इन सब खिलाड़ियों से सिर्फ एक एक पैगाम ही दिलवा दिया जाए तो मैं कहता हूँ कि आप जो इंडियन फैंस जो इंडियन कुत्ते की तरह भौंकते हैं ना हमारे पाकिस्तान पे PSL के ऊपर, तो इनकी ज़ुबानें बंद हो जाएंगी। ये जो कहते हैं कि ये जी वो जी फलां जी ढींग जी पेट्रोल शॉर्टेज लीग, अच्छा अगर हमारी पेट्रोल शॉर्टेज लीग है, चलो मान लिया हमारे पाकिस्तान में इस टाइम में पेट्रोल के इश्यूज़ चल रहे हैं, तो यार तुम लोगों की लीग कौन सा कोई मैं कहता हूँ पहाड़ है, उसने क्या पट लिया है? वही PSL के खिलाड़ी उठा रहे हो ना जिनको तुम कहते रहे बुढ़े खिलाड़ी हैं, बुढ़े खिलाड़ी पिक किए हैं इस दफ़ा PSL में, रिटायर्ड प्लेयर पिक किए हैं। अबे क्या लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करूँ तुम्हारे लिए, वही खिलाड़ी तुम पिक कर रहे हो सिर्फ इस वजह से या सिर्फ इसलिए कि हम PSL की साख को नुकसान पहुँचाएँगे, PSL को इससे नुकसान पहुँचेगा। तो ये तुम्हारी भूल है। PSL को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। PSL एक ब्रांड था और ब्रांड रहेगा। आपने तो स्टीव स्मिथ का भी अप्रोच किया था, लेकिन स्टीव स्मिथ अपने कमिटमेंट का पक्का है, वो पैसों का भूखा नहीं है। उसने बोला नहीं भाई मेरी PSL में कमिटमेंट हुई है तो मैं PSL ही खेलूँगा, मैं नहीं आऊँगा। डैरल मिचेल को आप लोगों ने अप्रोच किया, लेकिन डैरल मिचेल ने बोला नहीं भाई मेरी PSL में कमिटमेंट हुई है, मैं PSL ही खेलूँगा। तो ये बड़े खिलाड़ी की ना खासियत होती है और बड़े खिलाड़ी की पहचान होती है। एक दफ़ा ज़ुबान करने के बाद वो मुकरते नहीं है, चाहे उन्हें जितने मर्जी पैसे मिल रहे हों। तो ये असल चीज़ होती है। वो ब्लेसिंग मुजराबानी इस दफ़ा पिक तो हो गया और हुआ भी रिप्लेसमेंट पे है। अगर वो दूसरा खिलाड़ी वापस आ गया वो तो IPL से बाहर हो गया आधे टूर्नामेंट के अंदर ही। उसके अलावा PCB सोच रहा है कि खिलाड़ियों को बैन लगाने का, और मेरे ख्याल से सबसे बड़ा बैन ब्लेसिंग मुजराबानी के ऊपर लगना चाहिए, क्योंकि ब्लेसिंग मुजराबानी को मुजराबानी बनाने वाला ही PSL है। हर साल इसे मौका दिया जाता है PSL के अंदर, हर साल इसे PSL खिलाया जाता है। IPL तो पहली दफ़ा खेल रहा है ये, अगले साल ना ये IPL में पिक होगा ना ये PSL में पिक होगा। ये घर बैठ के आराम से सुकून से एंजॉय कर रहा होगा, और इसके साथ होना भी यही चाहिए। छोटे खिलाड़ी को थोड़ी सी इज्जत मिल जाती है ना, वो अपनी औकात भूल जाता है, और ब्लेसिंग मुजराबानी की मिसाल सबके सामने है। तो देखते हैं क्या होता है, अल्लाह खैर करेगा। बाकी आने वाले वक्तों में पता चलेगा। PSL के हवाले से कोई बड़ी अपडेट आती है तो वो मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगा। बाकी मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा।